दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज तारीख है 8 जून 2020 और 8 जून की करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। जितने भी दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। बाद में मैं इससे पहले आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी काफ़ी सारी वीडियोस दे चुका हूं। जो CHSL वाले स्टूडेंट हैं जिनका CHSL का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, रिमेनिंग एग्ज़ाम है जो रह गया है, उनके लिए मैं स्टैटिक GK और कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी अलग से लगवाऊँगा। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फ़ायदा सभी को होने वाला है। मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस भी आपके लिए कराऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, POK में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों C, चीन के साथ। देखो चीन और भारत के बीच में विवाद है और भारत पाकिस्तान का विवाद तो पूरी दुनिया जानती है। तो जब चीन और भारत के बीच में विवाद है तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट में POK में कोहाला परियोजना पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। अब देखो पाकिस्तान की यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इमरान खान और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ। इसी तरीके से चीन की बात करें तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रेनमिनबी, चीन की करेंसी का नाम। और चीन की राजधानी है बीजिंग, जबकि पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद। तो इस क्वेश्चन से इतनी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, आ भी सकता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है, पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए ये स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? ऑप्शन नंबर C है, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। देखोगे ये जो शुरुआत किया गया है स्पंदन अभियान, ये इस स्पंदन अभियान के तहत कुछ म्यूजिकल, कुछ संगीत वगैरह पुलिस वालों को सुनाए जाएंगे या वहाँ पर लगाया जाएगा सिस्टम, जिससे कि इनका जो तनाव है, इनकी जो टेंशन है जॉब करते करते, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें और अच्छे से ड्यूटी कर सकें। इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है लालजी टंडन। ठीक है, इतनी बात तो याद रख लेना और भोपाल इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन 4 जून को हो गया है, वह किस बीमारी से संक्रमित थे? देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों C, कोविड-19। देखो इनको कोरोना वायरस हुआ था और कोरोना वायरस इनके अलावा इनके परिवार में भी जो सदस्य हैं उनको हो चुका है। तो ये मशहूर प्रोड्यूसर हैं अनिल सूरी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो 2-3 बातें और मैं इसमें बता देता हूं इसी क्वेश्चन से रिलेट करके। एक भारतीय फुटबॉलर है अभी जिनका नाम है हमसा कोया। क्या नाम है? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, हमसा कोया। ये भारत के पुराने फुटबॉलर हैं, पूर्व फुटबॉलर हैं। इनका भी किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से अभी निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आपको कन्नड़ फिल्म के हीरो हैं जिनका नाम है, अभिनेता हैं जिनका नाम है चिरंजीवी। क्या नाम है? चिरंजीवी। देखो जिन चिरंजीवी को आप जानते हो ये वो वाले नहीं हैं दोस्तों, ये दूसरे चिरंजीवी हैं, ये कन्नड़ फिल्मों के हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बॉलीवुड वाले नहीं बताए, कन्नड़ फिल्मों वाले बताए हैं और इनकी उम्र थी 39 ईयर। ठीक है दोस्तों, इनको हार्ट अटैक की वजह से क्या हो गई है? इनकी डेथ हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने, 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में लिंक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखोगे इनका मैं एक बारी फोटो भी दिखा देता हूं आपको। इनकी जो पिक है देखोगे ये है अनिल सूरी जिनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवाह का निधन
5 जून को हो गया, वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दोस्तों सी, ए और बी, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे। ये दिल्ली पुलिस में पूर्व पुलिस आयुक्त भी थे। अब देखो बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो देखो मणिपुर के इस टाइम पर मैं सबके सीएम और गवर्नर बता देता हूं। तो यहाँ पर मणिपुर के सीएम हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, इनका नाम याद रखना। जबकि गवर्नर कौन है मणिपुर के? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। जबकि मिजोरम की बात करें, मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा, जोराम मैं दोबारा से लिख देता हूं, जोरामथंगा। ठीक है, इसके अलावा देखोगे यहां पर गवर्नर कौन है यहाँ के? तो इनका गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन, ठीक है, ये है मिजोरम के गवर्नर। इसके अलावा देखोगे झारखंड की बात करें तो झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये इतना याद रख लेना भाई। देखो तीनों के सीएम और गवर्नर आपको याद करने, और हर एक राज्य के आपको सीएम गवर्नर याद करने। पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे 5वां है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों अमेजॉन ने विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वो मजहूले उद्यमी हों या छोटे विक्रेता हों, उनके लिए फायदा ये होगा कि वे यहाँ पर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है भाई, अमेजॉन कंपनी क्या कर दिया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को वहां पर ला के बेच सकती हैं और ये बेचती हैं। ठीक है, अमेजॉन की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना देखोगे 5 जुलाई कब को हुई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके अलावा ये भी याद रखना है, इसके जो संस्थापक हैं और सीईओ हैं वो दोनों इस टाइम पर अभी यही हैं, जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और ये है कहां पर कंपनी का हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी। तो इतनी बात याद रखोगे आप अमेजॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे 6 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 6 का देखोगे आंसर है दोस्तों सी, 6 महीने के लिए। कौन सी भाई? नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इससे देखोगे क्या होगा, इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तरीके खोजेगी कि इस कोविड-19 से कैसे निपटा जाए। किसे भाई? कोविड-19 से कैसे निपटा जाए। भारत और दुनिया में जो भी देश हैं वो इससे लड़ने के लिए तरीका खोजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, कि जिस पर सड़कों पर मौत हो जाती है मनुष्य की भी और पशुओं की भी एक्सीडेंट से, तो लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है और जागरूक करना है। तो इसी अभियान की शुरुआत की है इन्होंने, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व भर में दोस्तों दिवस मनाया जाता है सी, ए और बी देखोगे इसमें आंसर होगा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये भी, और विश्व महासागरीय दिवस ये भी। तो ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं 8 जून को पूरे विश्व में। ठीक है, सी आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2021 में कौन सा एक अद्वितीय द्वीन समिट की मेजबानी करेगा? अद्वितीय द्वीन समिट की मेजबानी करेगा। आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का सी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वीन समिट की मेजबानी करेगा। और देखोगे द्वीन समिट की जो मेजबानी होगी दोस्तों, इसकी थीम क्या है? द ग्रेट रिसेट। देखो द ग्रेट रिसेट इसकी क्या होगी? थीम होगी। इसके अलावा देखोगे ये होगी कहां पर समिट? ये होगी दावोस में।
कहां पर होगी? दावोस। अब ये दावोस कहां पर है दोस्तों? ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखो यहां पर विश्व आर्थिक मंच की भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में दोस्तों। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलोग्नी। कोलोग्नी, कोलोग्नी, ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कोलोग्नी है कहां पर? स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना। इसके सीईओ कौन है? केलॉस एम श्राब। केलॉस एम श्राब इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये 10 है। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में तो काफी तनातनी चल रही है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एक बैठक हुई थी जिसमें इसे नेवल बेस बैठक या आर्मी बेस बैठक भी बोल सकते हैं इसे। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इसमें भाग लिया था। और इसमें एक दूसरे के जो नेवल बेस हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे भारत का नेवल बेस ऑस्ट्रेलिया यूज कर सकता है। भारत का नेवल बेस कौन सा यूज करेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन है, याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी केनबरा है। कौन सी है दोस्तों? केनबरा। मैं कई बार ही बता चुका हूं आपके लिए, केनबरा है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो करेंसी है वो डॉलर है। कौन सी है दोस्तों? डॉलर। तो इतनी बात तो आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे दोस्तों 11वां है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, फोर्ब्स इसे बोलते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो देखो काइली जेनर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, काइली जेनर सबसे फर्स्ट नंबर पर है फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। अब देखोगे इसमें पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? उनका नाम है कानिये वेस्ट, ये दूसरे नंबर पे हैं। और रोजर फेडरर ये दोस्तों तीसरे नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा ये नंबर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इसे याद रखना। फोर्ब्स के बारे में भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ये फोर्ब्स कहाँ की पत्रिका है? सबसे पहले यूएस अमेरिका की पत्रिका है। सबसे पहले इसने अपनी कब जारी की थी? 1971 में सबसे पहला इश्यू जारी हुआ था इसका। इसके चीफ एडिटर चीफ कौन है दोस्तों? एडिटर चीफ है इसके स्टेव, STAV, स्टेव फोर्ब्स, ठीक है। और इस टाइम पर इसके एडिटर कौन है? रैंडोल लेन, रैंडोल लेन, LANE, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 12वां है। देखो इनका फोटो है केली जेनर का जिन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो देखो समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। HDFC बैंक की बात सबसे पहले मैं करूं तो HDFC की स्थापना है, HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। और इस टाइम पर इसके CEO कौन है? आदित्य पुरी हैं, ये भी याद रख लेना। अब देखो ये जो इन्होंने चलाई है, अभियान चलाया है, ये क्या चलाया है कि अभी लॉकडाउन के बाद, जैसे वो लॉकडाउन ओपन हो रहा है 8 तारीख के बाद से ही पूरा लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो उसके बाद से बाजार भी खुल जाएंगे तो लोग शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग के लिए ही इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं उनके लिए नो कॉस्ट EMI रखी है, नो डाउन पेमेंट्स रखा है। और जो खरीदने वाले हैं, शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं HDFC का, तो उनको 50% रिवॉर्ड्स की भी यहाँ पर ये है दिया जाएगा HDFC की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13वां है। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन 13। आंसर है सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय ने इसकी शुरुआत की है। सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय ने इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत इस सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के जो कर्मचारी हैं वो एक एक पेड़ लगाएंगे। और वो पेड़ किसके नाम पर लगाएंगे? अपनी मॉम, अपनी माता के नाम पर लगाएंगे और वही इस पेड़ की देखभाल करेंगे। अब देखो मध्य प्रदेश के जो CM है, अभी बता के आया हूं मैं कि शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो इतनी बात तो आपको याद रखनी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 14 है दोस्तों, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। भारत में, ऑप्शन नंबर डी, भारत में महिला एशियन कप का आयोजन किया जाएगा। भारत में 1979 से महिला एशियन कप का आयोजन नहीं हुआ है। याद रखना, 1979 से भारत में महिला एशियन कप का आयोजन नहीं हुआ है। अब भारत में 2020 में महिला एशियन कप का आयोजन किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के कोरोना में आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और सेफ रहिए, ये बुकलेट लॉन्च की है। आंसर रहेगा इसका सी, रमेश पोखरियाल। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का टुडे क्वेश्चन जो होता है, जिसमें हम पूछते हैं आपसे आंसर, किस भारतीय लेखक ने कॉमनवेल्थ लघु तथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशियाई क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं से मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।